हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो लेट्स सी गाइस, यहाँ पे समझते हैं सिल्वर के फ्यूचर के बारे में और साथ में समझेंगे गोल्ड के फ्यूचर के बारे में। तो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज की ये वीडियो और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं आज के लेवल, जो कि मैं वीकली एनालिसिस करके आपको बताने वाला हूँ। यानी कि यहाँ पर नेक्स्ट वीक में किस तरह से मूवमेंट आपको नजर आएंगे आने वाले दिनों के अंदर सिल्वर के अंदर एंड गोल्ड के अंदर। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सबसे पहले मैं इन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में आपको बता दूं। ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं 5 दिसंबर, यानी कि 5 दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट हैं गोल्ड का और फ्यूचर यहाँ पे सिल्वर का। जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट 5 दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट हैं। और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपको इतना क्लियर होने वाली हैं, यानी कि आपको यहाँ पे इतना अच्छा लेवल आपको बताने वाला हूँ कि आपकी बाइंग जो बनेगी वो बाइंग कहाँ पे बनेगी, एक्चुअली में जो बाइंग बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, और सेलिंग जो प्रेशर बना हुआ है सिल्वर के अंदर और गोल्ड के अंदर वो कब तक यहाँ पे बना रह सकता है, और फ्रेश जो बाइंग होगी यहाँ पे वो कहाँ पे होगी। तो लेट्स सी। तो गाइस, सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के तौर पर जा रही है। मैं यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का बाई एंड सेल के बारे में रिकमेंडेड ना तो कभी करता हूं और ना ही भविष्य में कभी करूंगा। आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो गाइस, यहाँ पे आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन एंड अलर्ट मैसेज पहुंच सके। और आप यहाँ पर गाइस कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ताकि मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिल सके कि हाँ, कि जो मैं आपको लेवल्स आपको बताना चाह रहा हूँ आपको एग्जैक्टली पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा है, और यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे और भी इसको आइडेंटिफाई करके मैं आपको किस तरीके से समझा सकता हूँ, वो भी मुझे यहाँ पे पता लगता है आपके कमेंट से, आपके लाइक से। तो लेट्स सी, शुरू करते हैं सिल्वर के बारे में। सबसे पहले मैं सिल्वर के बारे में बात करूंगा यहाँ पे, और आने वाले सेशंस बहुत अच्छे रहने वाले हैं सिल्वर के अंदर। और यहाँ पे जो मैंने प्रीवियस वीडियो, जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं और जो मेरी रेगुलर वीडियो देखते हैं, उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बना होगा। और उनको मैंने यहाँ पे अलर्ट भी किया था, थंबनेल में भी लगाया था मैंने कि सावधान रहना, यानी कि सिल्वर में और गोल्ड में खरीदारी से थोड़ा भी सावधान रहना, बचे रहना भी। और वहाँ पे मैंने आप सभी को अलर्ट करके वीडियो पोस्ट किया था, और आई होप कि आप वहाँ पे उस चीज़ को समझे होंगे। तो यहाँ पर अभी अगर जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या है गाइस, ये मैंने 4 आवर्स का चार्ट लगाया। लेकिन आपको मैं 4 आवर्स के चार्ट पर ले जाने से पहले सबसे पहले आपको 1 वीक के चार्ट पर लेकर चलूंगा, क्योंकि हम यहाँ पे जब भी वीकली एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे हमें थोड़ा एक लॉन्ग टाइम का व्यू देखना पड़ता है। क्योंकि गाइस, यहाँ पे जो दिसंबर की जो एक्सपायरी है, यानी कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट आप देख रहे हैं, ये दिसंबर की एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट है और काफ़ी टाइम अभी बचा हुआ है, यानी कि अभी अप टू यहाँ पे भी काफ़ी टाइम है कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी में भी ख़त्म होने में। तो यहाँ पे अगर हम 1 वीक के चार्ट पर चलते हैं फटाफट से, ताकि आपको इजीली आपको यहाँ पे समझ में आ सके कि किस तरह का माहौल बना हुआ है। अगर आप लॉन्ग टाइम के टाइम फ्रेम पर चेक करोगे, यहाँ पे देखिए, अगर आप लॉन्ग टाइम के टाइम फ्रेम पर चेक करोगे ना, तो अभी क्या है, अभी थोड़ा वीकनेस है। अगर आप 1 वीक के चार्ट पर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा रेजिस्टेंस, यानी कि जो यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट था अप्रोक्स, यहाँ पे अगर मैं मान के चलूँ 91,300, यानी कि 91,300, यानी कि यहाँ पर ट्रेड कर रहा है किसके नीचे, 91,300 के नीचे ट्रेड कर रहा है। और आप यहाँ पे देख भी सकते हो, क्योंकि जब तक आप खुद भी एनालिसिस नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा। देखिए यहाँ पर जो रेड कलर का जो मैंने ब्लॉक लगाया था, इस ब्लॉक के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, यानी कि यहाँ पर ट्रेड क्या कर रहा है, इसी ब्लॉक के नीचे पे। साथ में आपको इस चीज का भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जब किसी एक सपोर्ट, यानी कि सपोर्ट टूटने के बाद में और उसके नीचे ट्रेड करता है, तो समझना कि वहां पे वीकनेस है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली चीजें क्या है, देखिए आज क्या है, शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे। आज फ्राइडे में मैं यहाँ पे आपको वीडियो पोस्ट करूंगा, आपको बताऊंगा यहाँ पे। लेकिन आज की जो क्लोजिंग होगी, अगर हमारी क्लोजिंग यहाँ पर होती है ना अप्रोक्स यहाँ पे 91,900, हम यहाँ पे सीधा 92,000 का मान के चलेंगे, 92,000। अगर यहाँ पे क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग हमें इस, यानी कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर मिलती है, यानी कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर मिलती है, तो फिर यहाँ पे कुछ एक पॉसिबिलिटी बन सकती है
अप साइड के लिए। ये मैं आपको 1 वीक पे क्यों समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो लेवल्स निकलते हैं वो वीकली लेवल से निकलते हैं, लेकिन मैंने जो आपको यहाँ 1 वीक का जो आपको यहाँ पे चार्ट जो दिखाया है ना, मैंने यहाँ पे जो 1 वीक का चार्ट आपको दिखाया है वो इसलिए दिखाया है ताकि आप यहाँ पे कंफ्यूजन में न रहें कि आने वाले दिनों के अंदर किस तरह से माहौल बन सकता है। अगर यहाँ पे 1 वीक के टाइम के अकॉर्डिंग देखोगे ना, तो यहाँ पे 1 वीक के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपको यहाँ पे वीकनेस नजर आएगी यहाँ पे भी। दैट्स ए क्लियर। यहाँ पे 1 वीक का है और यहाँ पे नीचे में क्या बना हुआ है, देखिए नीचे में यहाँ पे एक ट्रेड लाइन थी, सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट था, देन ऊपर साइड में क्या था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया और यहाँ पे ये जो यहाँ पे गैप था, इस चीज को समझना गाइस, यहाँ पे ये जो यहाँ पर गैप था ना, इस गैप को यहाँ पे फिल नहीं किया है, यानी कि यहाँ पे डाउन साइड में इस ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस गैप को फिल नहीं किया है। माई पॉसिबल कि अगर यहाँ पर क्लोजिंग आज हमें नीचे ही मिलती है, यानी कि यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के नीचे ही क्लोजिंग मिलती है, 91,000 के आसपास नीचे क्लोजिंग मिलती है, तो देन आपको फिर से एक कंटिन्यू गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है लॉन्ग टाइम के लिए। यानी कि अगर आप 1 वीक का चार्ट देख रहे हैं तो आपको फिर यहाँ पे मंथली प्लान करना होगा। और यहाँ पे 1 डे के चार्ट पर देखते हैं फटाफट से 1 डे के चार्ट के ऊपर क्या होगा यहाँ पे और किस तरह से प्लान होंगे। 1 डे के चार्ट के ऊपर आपको यहाँ पे वीकली लेवल्स मिलेंगे, देखिए समझिएगा इस चीज को। 1 डे के चार्ट पर आपको यहाँ पे वीकली लेवल्स मिलेंगे। अगर यहाँ पे 1 डे के चार्ट पर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अभी मोटा मोटी यहाँ पे रेजिस्टेंस के, यानी कि रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक जो रेड कलर की मैंने ट्रेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया है, अप्रोक्स यहाँ पे ट्रेड लाइन का जो ब्रेकआउट हुआ था, यानी कि यहाँ पर जो ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट होने के साथ साथ यहाँ पे अप साइड से एक रीटेस्ट भी एक यहाँ पे मान के चल सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और अप साइड में निकला सिल्वर, तो यहाँ पे डाउन साइड में इस ट्रेड लाइन को यहाँ पे रेस्पेक्ट दे रहा है, यानी कि इस ट्रेड लाइन को यहाँ पे रेस्पेक्ट दे रहा है यहाँ पर। और वो जोन क्या है गाइस, यहाँ पे वो जोन बन चुका है यहाँ पे समथिंग अराउंड यहाँ पे 88,580 88,580 का यहाँ पर एक जोन बन चुका है। 88,500 88,150 यानी कि 88,150 का यहाँ पे अच्छा खासा एक सपोर्ट क्रिएट हुआ है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा आपको जूम करके मैं दिखाऊं तो यहाँ पे एक आपको सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे इस टाइप का एक यहाँ पे सपोर्ट ले, यानी कि डबल, यहाँ पे अगर आप मान के चलेंगे तो यहाँ पे क्या बना है, डबल बॉटम बना है। और जब डबल बॉटम बनता है गाइस यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या बनती है, डबल बॉटम जब बनता है तो पॉसिबिलिटी बनती है कि अपने रेजिस्टेंस को एक बार से टच करने के लिए अपसाइड में जरूर निकलेगा सिल्वर। ये मैं जो बोल रहा हूँ ना आपको, ये लॉन्ग टाइम के लिए टारगेट नहीं है। देखिए अब समझना, यहाँ पे मैं लेवल्स क्या बताने वाला हूँ, यहाँ पे नोट कीजिएगा इसी चीज को। अगर यहाँ पे 91,300 91,300 इस लेवल के ऊपर निकलता है तो आपको अपसाइड में क्या प्लान करना चाहिए, 93,100 यानी कि 93,100। एंड उसके बाद में फिर आपको क्या प्लान करना चाहिए, कहाँ तक के लिए, फिर आपको 96,200 तक के लिए प्लान करना चाहिए, यानी कि फिर आपको वीकली जो लेवल है आपको यहाँ तक के लिए प्लान करना चाहिए। और यहाँ पर अगर डाउन साइड की मैं बात करूँ अगर यहाँ पे डाउन साइड की मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर यहाँ पर फिर से 90,000 के नीचे निकलता है सिल्वर, तो फिर एक सेलिंग आपको दोबारा से फिर से देखने को मिल सकती है। वो क्या होगी सेलिंग, फिर आपको यहाँ पे 88,600 तक फिर दोबारा से जाता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट क्रिएट किया है अभी सिल्वर ने यहाँ पे, यानी कि सिल्वर ने स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट किया है, यानी कि यहाँ पर मान के चलिएगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है सिल्वर के अंदर 88,100 से लेकर के और 88,600, यानी कि 88,600 88,100 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। इन सपोर्ट को नोट कर लेना गाइस, आपको काम आएगा यहाँ पे आगे ट्रेडिंग के लिए। और यहाँ पे अभी करंट लेवल में जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो भी मैंने आपको यहाँ बता ही दिया है कि करंट लेवल में क्या रेजिस्टेंस बना हुआ है, और उसी रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे अभी वर्क कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे ट्रेड लाइन को यहाँ पे रेस्पेक्ट दिया है, ट्रेड लाइन को रेस्पेक्ट देने के बाद में यहाँ पे अपसाइड में बाउंस किया है। लेकिन यहाँ पे जब तक ये लेवल नहीं निकलता है, यानी कि यहाँ पे समझ के चलना गाइस, यहाँ पे सावधान होके चलना, जब तक यहाँ पे 91,300 का लेवल नहीं निकालता है और कैंडल क्लोज नहीं करता है ऊपर, तब तक आपको बाइंग के बारे में नहीं प्लान करना है। आप यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं फिर से, क्योंकि अभी जो जोन बना हुआ है क्रिटिकल जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है अभी फिलहाल में जो कंडीशंस बनी हुई हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यानी कि समथिंग अराउंड यहाँ पे
50%, यानी कि अगर यहाँ पे देखोगे ये जोन बना हुआ है गाइस, यानी कि यहाँ पे क्या है 50% रिटेस्टमेंट, यानी कि यहाँ पे 50% रिटेस्टमेंट है। और 50% का जो रिट्रेसमेंट है इसको काफ़ी हद तक रेस्पेक्ट दे रहा है सिल्वर, यानी कि यहाँ पे अपना बॉटम तैयार कर चुका है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपका बॉटम जो है वो यहाँ पे तैयार हो चुका है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस बना के यहाँ पे बाउंस भी कर सकता है अपसाइड के लिए। लेकिन हमें जब तक नहीं जाना, जब तक यहाँ पे हमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगा और जब तक यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं होगा, तब तक यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं होगा, जब तक हम यहाँ पे कुछ प्लान नहीं करेंगे। और देन यहाँ पे अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है, अगर सिल्वर यहाँ पे इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, 88,000 के लेवल को ब्रेक करता है डाउन साइड के लिए, तो फिर आपको कंटिन्यू फिर आपको एक सेलिंग देखने को मिलेगी, जिसमें कि आपको जो टारगेट नजर आएंगे, फर्स्ट टारगेट आपके लिए क्या होगा 86,600, यानी कि 86,600, फिर आपके लिए फिर ये लेवल्स होंगे। फिर देन उसके बाद में कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर बन सकता है सिल्वर के अंदर। फिर कोई यहाँ पे जो आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा, फिर आपको जो सपोर्ट लेता आएगा फिर यहाँ पे इस ट्रेड लाइन के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ फिर नजर आएगा, जो कि यहाँ पे रेंज क्या बनी हुई है, वो रेंज है गाइस यहाँ पे 84,274, लेकिन हम यहाँ पे 84,300 मान के चलेंगे। अगर यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक करता है तो देन यहाँ पे नीचे साइड में टारगेट क्या होंगे 86,600, देन उसके बाद में आपको यहाँ पे 84,300 तक के टारगेट पॉसिबिलिटी है कि मिल सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे फॉरवर्ड्स के चार्ट पर भी एक बार चेक कर लेते हैं। फॉरवर्ड्स के चार्ट पर भी आपको माई पॉसिबल, आपको मैंने बहुत सी चीज़ें मैंने आपको समझाई यहाँ पे। अगर आपने उन लेवल्स को समझ के यहाँ पे वर्क किया होगा, देखिए मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियो है मैंने आपको यहाँ पे एक सपोर्ट बताया था, यानी कि 88,200 के आसपास मैंने सपोर्ट बताया था यहाँ पे, और आपको दो सपोर्ट बताए थे, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक नॉर्मल सपोर्ट। लेकिन यहाँ पे इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट मिली है, यानी कि यहाँ पर सपोर्ट को रेस्पेक्ट मिली है, यानी कि यहाँ पे सपोर्ट को रेस्पेक्ट मिली है। जहां पर अगर यहाँ पे इस सपोर्ट के आसपास से भी किसी ने अगर यहाँ पर पोजीशंस बनाई होगी तो डेफिनेटली उसको यहाँ पे अपसाइड में टारगेट जो चूज किए होंगे 90,200 तक के टारगेट चूज किए होंगे। मोटा मोटी अगर देखा जाए यहाँ पे तो यहाँ पे समथिंग 2,000 पॉइंटों का गेन आपको देखने को मिला होगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए फॉरवर्ड्स के चार्ट के ऊपर तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 90,200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि यहाँ पे ये जो फॉरवर्ड्स का चार्ट है गाइस ये ओनली फॉर वीकली के अंदर है, यानी कि यहाँ पे 2 से 3 दिन के यहाँ पे आपको लेवल्स मिलते हैं। ये नोट है आपको फुल वीक के लिए एंड फुल मंथ के लिए, यहाँ पे ओनली फॉर ये 2 से 3 या 4 दिन के लिए आपको ये लेवल्स देखने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो वनडे के लेवल्स होते हैं वो पूरे वीकली लेवल्स होते हैं। अब यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और ऊपर में क्या रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ऊपर में रेजिस्टेंस है 91,200 मान के यहाँ पे चलेंगे, 91,200 मान के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रेड कलर की आपको लाइन यहाँ पे नजर आ रही है ये लाइन क्या रेजिस्टेंस की है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है तो देन आपको यहाँ पे छोटे टारगेट के लिए क्या होगा, यहाँ पे फिर आप यहाँ पे 92,200 तक के टारगेट के लिए फिर से यहाँ पे आप प्लान कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर कितना आपको गेन देखने को मिल सकता है, आपको यहाँ पे 1,300 पॉइंटों का गेन देखने को मिल सकता है अगर यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो, क्योंकि यहाँ से बाद में फिर यहाँ से रिजेक्शंस होगा। देखिए अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो फिर आपको यहाँ पे रिजेक्शंस किस टाइप से मिलेगा, फिर इस टाइप से रिजेक्शन मिलेगा आपको, ठीक है ना गाइस। इस चीज को यहाँ पे आप समझ करके वर्क कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे एक ट्रेड लाइन भी नजर आ रही होगी आपको यहाँ पे, जो कि यहाँ पे काफी टाइम से इसका सपोर्ट था, ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ पे इस रेजिस्टेंस इस ट्रेड लाइन को फेस करने के लिए अपसाइड में आ सकता है सिल्वर। तो यहाँ पे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप यहाँ पे इन चीजों को समझ के चलिएगा कि अभी जो फिलहाल में जो कंडीशन बनी हुई है, अभी बिल्कुल अभी जो नॉर्मल, मैं नहीं मानता कि यहाँ पे अभी सिल्वर के अंदर बाइंग के बारे में, देखिए कोई भी चीज है ना, अगर या तो फिर आपको बॉटम से उठाना पड़ता है, देखिए यहाँ पे या तो फिर कोई चीज भी होती है ना, या तो आपको बॉटम से लेना चाहिए यहाँ से। अब क्या है, अब बीच मजदार के अंदर खड़ा हुआ है सिल्वर, अगर आप यहाँ पे ट्रेड लोगे तो आपको यहाँ ट्रैप हो जाओगे फिर, या तो फिर अब यहाँ पे क्या हो, या तो फिर यहाँ पे अपसाइड में इसका ब्रेकआउट करे या फिर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करे, तो यहाँ पे तभी आप यहाँ प्लान कर सकते हैं कुछ पॉइंटों के लिए, यानी कि यहाँ पे 1,000 पॉइंटों के लिए प्लान कर सकते हैं सिल्वर के अंदर। तो ये था गाइस यहाँ पे सिल्वर का प्रेडिक्शन। और यहाँ पे एक बार से वनडे के चार्ट पर फिर से लेकर चलूंगा आपको मैं। देखिए वनडे के चार्ट पर अगर आप लेकर चलो, यहाँ पे देखोगे तो अभी बिल्कुल यहाँ पे ये भी क्या है, ना तो बाइंग है और ना ही यहाँ पे सेलिंग है। बाइंग और सेलिंग ओनली फॉर इसी लेवल्स के ऊपर होगी, ध्यान रखना इस चीज को गाइस। यहाँ पे
बाइंग और सेलिंग इसी लेवल्स के ऊपर होगी। अगर डाउन जाएगा तो फिर यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे ये वाले टारगेट होंगे, देन उसके बाद में ये टारगेट होंगे। तो सभी टारगेट्स मैंने आपके सामने ओपन किए हैं कि टारगेट्स क्या रहने वाले हैं और सिल्वर का जो माहौल है वो किस तरह से रहने वाला है। सिल्वर के माहौल में अभी तक मुझे लग रहा है कि अभी साइडवेज जोन के अंदर फंसा हुआ है और यहाँ पे डबल बॉटम बनाया है, तो थोड़ा बहुत ऊपर आने के चांसेस हैं सिल्वर के। तो यहाँ पे गाइस अब समझते हैं गोल्ड के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल पे जिसने भी पहली बार विजिट किया है वो भी गाइस यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना और लाइक का बटन साथ में दबा देना। अब समझते हैं गाइस यहाँ पे गोल्ड के बारे में। तो यहाँ पे समझते हैं गाइस गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड में यहाँ अगर मैं यहाँ पे वनडे के चार्ट पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक चीज कॉमन यहाँ पे नजर आएगी। यहाँ पे एक चीज आपको कॉमन नजर आएगी। यहाँ पे नजर क्या आएगी, अगर आप यहाँ पे देखो गोल्ड में, तो गोल्ड में अभी क्या कर रहा है, ट्रेड, यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर आप यहाँ पे गोल्ड में देखोगे तो ये जो आपको 76,000, मैं लेवल बता रहा हूँ गाइस आपको, फटाफट से यहाँ पे नोट करना और उस चीज को समझना। 76,292, सीधा सीधा यहाँ पे हम चलेंगे 300 मान के, यानी कि 76300। यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, छोटा मोटा नहीं है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ है यहाँ पे। और ऊपर में क्या रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे, ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 76,840, यानी कि 76800। यहाँ पे मान के चलिएगा ये दो रेजिस्टेंस यहाँ पे बने हुए हैं। अगर इन रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है, ब्रेकआउट करता है, सस्टेन करता है, तो फिर आपको यहाँ पे शार्प का मतलब फटाफट से एक आपको अच्छी खासी बाइंग फिर एक रिकवरी आपको देखने को मिलेगी गोल्ड के अंदर, जो कि टारगेट आपको फिर क्या नजर आएंगे यहाँ पे 77,700 के टारगेट आएंगे। देन फिर उसके बाद में माहौल ही चेंज हो जाएगा फिर गोल्ड का। फिर गोल्ड आपको यहाँ पे 89, यानी कि यहाँ पे आपको 79,800 तक के भी लेवल आपको माई पॉसिबल दिखा सकता है अपसाइड के लिए। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो ट्रेड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर जो ट्रेड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, तो यहाँ पर क्या होगा, अपसाइड पे अगर ब्रेकआउट करेगा तो अच्छे खासे मूवमेंट आपको कैप्चर करा सकता है अपसाइड के लिए। अब समझते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया। अब समझते हैं सपोर्ट क्या बना हुआ है। सपोर्ट में देखिए, सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है कोई भी ट्रेड करने के लिए। देखिए जब तक आपको बेस का नहीं पता होगा तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे हमने बाइंग करना है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। अभी करंट लेवल पे क्या बना हुआ है, वनडे के चार्ट के ऊपर, वनडे के चार्ट के ऊपर करंट लेवल पे सपोर्ट जो बन चुका है 74,900। अगर आप यहाँ पे मान के चलोगे तो 74,900, 74,900 का सपोर्ट बना हुआ है सिल्वर के, यहाँ पे सॉरी गोल्ड के अंदर। अगर इस सपोर्ट को तोड़ता है तो फिर आपको कंटिन्यू एक सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। कंटिन्यू सेलिंग का मतलब क्या होगा, कंटिन्यू सेलिंग होगी हमारे लिए, यानी कि फिर आपको गोल्ड कहाँ तक आता होना जाएगा, फिर 73,600 तक जाता होना जाएगा, यानी कि फिर गोल्ड के अंदर वीकनेस आ सकती है। लेकिन अभी तक मैं गोल्ड में वीकनेस देख नहीं पा रहा हूँ। गोल्ड के अंदर क्यों नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि गाइस यहाँ पे क्या हुआ, अपसाइड में गया, एक रिटेस्ट किया, यानी कि बैक किया, फिर पुल किया, फिर यहाँ पे कंसोलिड। ये जो यहाँ पे जोन बना हुआ है ना, ये जो यहाँ पे जोन बना है गोल्ड के अंदर, ये काफी डेंजर जोन है। क्योंकि यहाँ पे कितनी बार यहाँ पे टक्कर दिया है अपसाइड में निकलने के लिए, लेकिन यहाँ पे सेलर्स ने इतनी ज्यादा पोजीशंस क्रिएट की हैं कि सेलर्स ने गोल्ड को ये लेवल ब्रेकआउट करने ही नहीं दिए हैं। और जब यहाँ पे कई बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस हुआ है ना, तभी यहाँ पे गोल्ड के अंदर करेक्शन हुआ है और यहाँ पे एक रिटेस्ट आया है। क्योंकि हाँ, मैं बार बार आपसे बोल रहा था गोल्ड के अंदर जब तक कोई रिटेस्ट नहीं आएगा तब तक बाइंग के बारे में मत प्लान करना। और यहाँ पे मैंने ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल लगे हुए हैं ना, ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 74,900 का, ये आज के नहीं है गाइस। यहाँ पे लेवल, ये जो यहाँ पे लेवल है ये आज के लेवल नहीं है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि गोल्ड अगर करेक्शन करके यहाँ पे इसके आसपास आता है तो आप यहाँ पे बाइंग का प्लान कर सकते हैं, जो कि आपको टारगेट क्या नजर आएंगे। फिर आपको अब साइड में आपको यहाँ पे 76,300 तक के टारगेट देखने चाहिए, यानी कि यहाँ पे आपको मोटा मोटा जो आपको लेवल्स नजर आए हैं 74,900 से और 76,200, यानी कि मोटा मोटा जो आपको यहाँ पे नजर 1000 पॉइंटों का गेन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, अगर आपने बॉटम से गोल्ड को उठाया है तो, यानी कि यहाँ से। और अपसाइड में जो फ्रेश, अभी तो फ्रेश होगा यहाँ पे, क्योंकि फ्रेश बाइंग क्या होगा, यहाँ पे फ्रेश बाइंग होगा गाइस यहाँ पे अपसाइड में इन लेवल्स के ऊपर ओनली फॉर 76,800 के ऊपर ही फ्रेश बाइंग आएगी यहाँ पे। उससे पहले बाइंग के बारे में प्लान मत करिएगा। और जिन्होंने भी यहाँ पे बाइंग किया है, यानी कि यहाँ पे समथिंग यहाँ पे अगर बाइंग बॉटम से करके चले, रिटेस्ट पे बाइंग किया है, वो यहाँ पे अपसाइड में 76,300 तक के लिए प्लान करके चल सकते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि 1 वीक के चार्ट के ऊपर,
वन वीक के चार्ट के ऊपर क्या बना हुआ है, अगर हम वन वीक के चार्ट के ऊपर देखें तो यहाँ पे क्या बना हुआ है, इवनिंग स्टार बने हुए हैं टॉप के ऊपर, जो कि खतरे की घंटी है गाइस। यहाँ पे आपको मैं सीधा बोलूंगा, यहाँ पे अगर लॉन्ग टाइम का व्यू बना के चले हो तो यहाँ पे क्या बना हुआ है, यहाँ पे इवनिंग स्टार आया है। और इवनिंग स्टार की वही बात मैं आपसे बोलूंगा यहाँ पे कि आज फ्राइडे की जो क्लोजिंग है, फ्राइडे की जो क्लोजिंग है वो हमें इसके ऊपर मिलती है समथिंग अराउंड, यहाँ पे अगर इस कैंडल की क्लोजिंग हमें मिलती है कहाँ पे 76,400 या फिर 76,800 के ऊपर मिलती है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी बाइंग आपको फिर से देखने को मिल सकती है, जो कि मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है कि यहाँ पे क्लोजिंग करेगा इसके ऊपर। और यहाँ पे जो बनाया है ना ये एक, यहाँ पे जो बनाया है ये इवनिंग स्टार जो बनाया है ये खतरे की घंटी बन चुकी है। अगर यहाँ पर क्लोजिंग इसी के नीचे कर गया ना, ये समथिंग 75,900 के नीचे ही क्लोजिंग कर गया ना ये, तो फिर से यहाँ पे कंटिन्यू फिर आपको सेलिंग आपको देखने को दोबारा से मिल सकती है। तब तक यहाँ पे बाइंग मत कीजिएगा, जब तक यहाँ पे 76,800 का लेवल नहीं निकालता है तब तक यहाँ पे बाइंग का प्लान मत कीजिएगा। और नीचे में क्या है गाइस, यहाँ पे नीचे का समझ लेते हैं। नीचे में अच्छी खासी ट्रेड लाइन जा रही है, नीचे में क्या है गाइस, अच्छी खासी ट्रेड लाइन जा रही है जिसका बार बार यहाँ पे रेस्पेक्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे ट्रिपल टॉप, यानी कि ट्रिपल टॉप तो यहाँ पे बाद में बोलेंगे हम। यहाँ पे कितनी बार रेजिस्टेंस को फेस किया है देखना यहाँ पे गाइस, यहाँ पे फ्लैट यानी कि फ्लैट ट्रेजेक्ट्री बना है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है मूवमेंट क्या कर रहे हैं, राइजिंग कर रहे हैं अपसाइड के लिए। तो यहाँ पे ब्रेकआउट भी कभी भी कर सकता है, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बोला था कि यहाँ पे जो प्राइस क्या कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं गोल्ड के अपसाइड में, और यहाँ पे बार बार टक्कर दे रहे हैं किसको, रेजिस्टेंस को। तो यहाँ पे एक झटके में ब्रेकआउट भी कर सकता है, और ब्रेकआउट होने के बाद में जो लेवल्स मैंने आपको वनडे के चार्ट के ऊपर बताया, फिर आपको कंटिन्यू आपको बाइंग देखने को मिलेगी अपसाइड के लिए। तो यहाँ पे इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है गोल्ड के अंदर। और फॉरवर्ड्स के चार्ट पे देखते हैं फटाफट से, वीडियो भी काफी बड़ा हो चुका है। सो फॉरवर्ड्स के चार्ट पे भी अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पर क्या है, गैप अप ओपन हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हुआ है। देखिए मैंने यहाँ पे आपको कितनी बार समझाया है, देखिए जब भी जो मेरे लेवल्स होते हैं ना, उन लेवल्स को समझा करो, उन लेवल्स को समझा करो। यहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस था, यानी कि यहाँ पे ट्रेड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट, ट्रेड लाइन के ऊपर ट्रेड किया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। और यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था, जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, मैंने उनको पहले भी यहाँ बताया था कि जब यहाँ पे प्राइस था ना, यानी कि जहाँ पर जब डोमिनेट कर रहे थे गोल्ड के प्राइस समथिंग अराउंड कहाँ पे, आपको मैं एक्यूरेट जोन भी आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे समथिंग अराउंड 76,000 के आसपास यहाँ पे डोमिनेट कर रहा था प्राइस। तो मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पर मुझे जो लग रहा है ना कि इस ट्रेड लाइन के आसपास यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, और मैंने आपको यहाँ तक के टारगेट बताए थे। डाउन साइड में जो टारगेट आएगा आपके लिए 75,300, देन उसके बाद में ट्रेड लाइन का सपोर्ट, यहाँ पे ट्रेड लाइन का सपोर्ट लिया है और ब्रेकआउट किया है अच्छा खासा। अब यहाँ पे जो आपको प्लान करना चाहिए, क्या प्लान करना चाहिए आपको यहाँ पे, यानी कि अभी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे बनाया क्या, गैप अप ओपन हुआ है, और यहाँ पे गैप अप ओपन होने के साथ में एक इवनिंग स्टार आया यहाँ पे, यानी कि इवनिंग स्टार हुआ है, और यहाँ पे इवनिंग स्टार के ऊपर का जो हाई है। अब यहाँ पे समझना गाइस इस चीज को, यहाँ पे अगर 75,900 से ऊपर निकलता है तो फिर ट्रेड लाइन का अच्छा खासा यहाँ पे एक आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे आता हुआ नजर आएगा। क्यों आएगा गाइस यहाँ पे, वो इसलिए आएगा गाइस यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर ट्रेड लाइन अप साइड में जो रेजिस्टेंस वाली ट्रेड लाइन फेस करेगा ना, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे अप साइड में, डाउन साइड में यहाँ पे आया, ट्रेड लाइन का सपोर्ट लिया, यहाँ पे क्या होगा, या तो रिटेस्ट करेगा, एक बार यहाँ से रिटेस्ट करेगा तो फिर यहाँ से अप साइड में फिर से प्लान करना, कहाँ तक के लिए करना, फिर आपको इस ट्रेड लाइन के आसपास तक। प्राइस क्या होगा और रेंज क्या होगी वो समझिएगा, यहाँ पे रेंज होने वाली है 76,400 तक, फिर आप यहाँ तक के लिए प्लान कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, ऐसी हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू ट्रेडर्स।